झारखंड पनत रे आदिवासी को हक आयदार रिहिट तहन मा ओना लगित ते आयमा लेकान अनअरी गे तल मेना जेलेका सीएनटी एसपीटी एक्ट फिफ्थ शेड्यूल लगित पेशा एक्ट आरहों आयमा लेकाना नोआ को सनामा गे आदिवासी को रुखिया कवच कना हाले गे झारखंड सरकार मोबिलिचिंग नितुमना मिट्टांग अनअरी बंधाव कदा जहां रे एड़े भुड़ुच से सासेत नाहाचारेट कान होड़ को विरुद्धते नोआ आईन लागू दाड़ेया नोआ मोबिलिचिंग आरी आबो आदिवासी ताला रे तिना नापाय से बाड़ी अरसंग पड़ाआ नोआ लईते ओड़े ओड़पाते लई सदर कदा सावता सुसरिया मानतान प्रमोद हेम्ब्रम चलो एनखान उनिया मोचा खनगे मिद बार कथा बन आंजम लेगे। आज हम आप लोग को सिद्धू कानू के समक्ष बुलाए हैं ये छोटा मोटा कॉन्फ्रेंस के रूप में। कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है हमारे बीच जो हाल में पेपर के माध्यम से हम लोग को जो जानकारी मिला कि हमारे झारखंड प्रदेश में एक मॉब लिंचिंग बोल के एक कानून पारित हुआ है, जिसमें जहां मतलब अगर सामूहिक रूप में किसी को प्रताड़न किया जाता है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, उनके ऊपर भी मॉब लिंचिंग का केस दर्ज होगा। लेकिन उसके बारे में हमने अपने स्तर से जब स्टडी किया अपना समाज को लेकर के, हमारे झारखंड प्रदेश हम लोग का जो समाज है आदिवासियों का मूलवासियों का जो हम लोग का समाज उसके लोग के तो कहीं ना कहीं मैचिंग नहीं खा रहा है वो लॉ जो मॉब लिंचिंग का लॉ। और हमारा जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत हमारा जो कस्टमरी लॉ है, जो संविधान के अंतर्गत हमारा अधिकार प्राप्त है, वो मैचिंग ने कहीं ना कहीं नहीं करा। अगर वो मॉब लिंचिंग लॉ या मॉब लिंचिंग कानून हमारा अनुसूचित क्षेत्र में भी अगर प्रभावित है या होगा या प्रभावित है तो कहीं ना कहीं वो हम आदिवासी मूलवासियों के लिए विनाश का कारण होगा वो मॉब लिंचिंग कानून। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी पूर्व से इस सिद्धू कानू मुर्मू इनके साथ साथ हजारों हजार आदिवासियों के बलिदान के स्वरूप एक बाद में अंग्रेजों के द्वारा एक कस्टमरी एसपीटी एक कानून बना दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा हमारी जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो रूढ़िवादी जो परंपरा है उनको कायम रखने के लिए, उनको मजबूती से धरातल में रखने के लिए बाद में एक अनुसूचित 5 जो उसको शायद 2044 ऐसा कोई धारा के अंतर्गत कहा जाता है, उसको बनाया गया और उसके तहत यहाँ उसका एक लॉ पहले से यहाँ लागू कर दिया गया है। लेकिन उसके तहत क्या है कि कोई भी मामला गांव घर में किसी भी प्रकार का विवाद हो, दो प्राणी के बीच में विवाद हो गया, ज़मीन का विवाद हो गया, छेड़खानी का विवाद हो गया या किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, वो विवाद ग्राम में ही ग्राम प्रधान के द्वारा सॉल्व कर दिया जा रहा था। और अगर ग्राम में नहीं हुआ तो उसको बड़े मंजी में भेज दिया जाता, जहाँ 5 गांवों के प्रधान बैठते थे और वहाँ के जो लोग जाते। इसके बाद भी अगर नहीं होता तो उसको दिसम मंजी यानी कि एनीबडी उस इलाका के जितना प्रधान है सब लोग आते थे और उसका निराकरण करते थे और उसको छोटा मोटा दंड करके या तो किसी प्रकार का एक तो सजा के तौर पर सुना करके उस मामला को समाधान कर दिया जा रहा था अपना कस्टमरी लोग के तरफ। लेकिन आज मॉब लिंचिंग कानून आ करके आज वो कस्टमरी लोग बर्बाद हो जाएगा। अब इसलिए बर्बाद हो जाएगा अगर उसमें किसी को सजा दिया जाता है या किसी को पनिशमेंट किया जाता है, वो आदमी किसी का बाकाम अगर थाना में चला गया तो मॉब लिंचिंग कानून दर्ज हो जाएगा मॉब लिंचिंग कानून। यानी कि वहाँ के जो प्रधान है, उनके वहाँ के जो पंच है, वहाँ का जो 16 नारैयत है, सब लोग चले गए मॉब लिंचिंग में, 25 साल जेल चले गए। तो यानी कि एक प्रकार से तो हमारा जो कस्टमरी तो लॉ तो बिल्कुल एक झटका में समाप्त। और उस अवस्था में तो हम आदिवासियों को विलुप्त होना तय है, बर्बाद होना तय है। इसलिए तय है, आप ये भी बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो सुरक्षा है, हम लोग आदिवासी मूलवासियों का जो शेड्यूल 5 में जो सुरक्षा का गारंटी देता है वो है हमारा कस्टमरी लॉ। ज़मीन बचा, हम लोग का ज़मीन यहाँ बचाने के लिए एसपीटी एक्ट एक्ट जैसा कानून पहले से है। इसके बावजूद भी ज़मीन धरने से बिक रहा, आप लोग पूरा देख रहे हैं। उस ज़मीन को बचाने का काम कौन करता है? ग्राम प्रधान के द्वारा विरोध करके उसको रोका जाता है किसी तरह से। लेकिन आज वो कानून लागू होने के बाद ग्राम प्रधान का पावर सीज खत्म, यानी कि बकरी बटा ज़मीन फ्री हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत बिक तो ऐसे भी रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है वो भी खत्म, यानी कि वो ज़मीन से भी हाथ आदिवासी के। कल दिन किसी का कोई बेटा छेड़छाड़ कर लिया किसी की बेटी को, उसमें भी अगर ग्राम सभा के द्वारा उसका भी अगर विरोध किया जाए, उसका भी अगर पनिशमेंट कुछ किया जाए तो वो भी मॉब लिंचिंग के तहत केस होता है, तो उसमें चला जाएंगे। यानी कि जोरू, बेटी, ज़मीन ये सब से चला गया। कल अगर हमारे समाज में कोई अनहोनी काम करता है, कोई अपना रंगदारी ऐसा कुछ करता है, तो उसको भी अगर हम लोग सामाजिक आधार पे हम लोग अपना कस्टमरी लॉ के तहत ग्राम सभा के द्वारा उसको पनिशमेंट करते हैं, वो भी अगर कोई थाना में चल जाता है तो वो भी मॉब लिंचिंग में आ गया। यानी कि एक प्रकार से हमको जो लग रहा है ये कानून अगर हमारे शेड्यूल 5 के अंतर्गत लागू होता है तो ये पक्का तय है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का समाप्त होना तय है। और कहीं ना कहीं हम ये
हमारा जो कस्टमरी लॉ है इसको ही ख़त्म करने के लिए टारगेट किया गया है। इसलिए मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जितने मंत्री हैं, हमारे जितने वो पक्ष व विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों को आप लोग के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस कानून को पुनः विचार किया जाए। इसलिए पुनः विचार किया जाए क्योंकि झारखंड प्रदेश यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए स्पेशल अलग हुआ था और उनका हित के लिए ही, उनका डेवलपमेंट के लिए ही इसको अलग किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टे ये बन रहा है कि झारखंड प्रदेश अलग होने के बाद कहीं ना कहीं मूल झारखंडियों को आज समाप्त करने का काम किया जाए इस तरह का कानून ला करके। इसलिए पुनः एक बार मैं मुख्यमंत्री महोदय साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पुनः इस कानून को गौर से स्टडी करिए, इस कानून के बारे में, और इसको कहीं ना कहीं जो इसमें खामियां है जिस कारण से हम लोग को विलुप्त होने का डर है उसमें फिर सुधार किए, और सुधार करने के बाद फिर लागू करिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं जितने यहाँ के बुद्धिजीवी है हमारे समाज के, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और इस कानून को लिए विरोध में या इस कानून के लिए अपना जो कस्टमरी लॉ है उसको बचाने के लिए आप भी हमारे समाज के बीच में आकर के लोगों को रोड में लाने का भी ये दबाव बने मंत्रियों पे, हमारे मुख्यमंत्रियों पर, हमारा ये कानून जो है वो वापस हो जाए बस। और आप लोग से कुछ जानना, भाषा विवाद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना है? भाषा विवाद को तरह तरह चर्चा हो रही है, इसलिए इसमें तो मैं यही बोलूँगा, बंगाल में बंगाली भाषा को प्राथमिकता दिया गया, पंजाब में पंजाबी भाषा को प्राथमिकता दिया गया है, उड़ीसा में उड़ीसियन को दिया गया है। तो हर क्षेत्र में, हर एरिया में विशेष पर उसका राज्य जो होता है उसी हिसाब से उनका अपना भाषा होता है। तो हमारा जबकि भोजपुरी भाषा की जहाँ तक बात हो, ये बिहार और यूपी का स्पेशल भाषा है, तो वो अपना जगह विशेष पे, इसलिए वहाँ के भाषा को यहाँ इम्पोर्टेंस देना मेरे लिए कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। यहाँ का भाषा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो है, जो मूलवासी यहाँ है, उनके हिसाब से उनका जो भाषा है होना चाहिए, और बाहर के भाषा यहाँ लागू करते हो तो फिर झारखंड करके अलग होने का मतलब क्या हो गया? कानून जो है वो असल में बनाया गया था कि भीड़ इकट्ठा होके किसी को मारे नहीं, है ना? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। आप क्या मतलब हत्या को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हत्या को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें मैं जो जान रहा हूँ, मुझे जो साक्षात एक नज़र आया, एक हमारे समाज के अंतर्गत हाल में सोहराय पर्व को लेकर के रजनी मुर्मू लेकर एक हमारे लेडीज है, उनके द्वारा कुछ अपशब्द हमारे संस्कृति, धर्म संस्कृति के बारे में कुछ बोले गए थे, जिसके बाद हमारे पूरा झारखंड प्रदेश का आदिवासियों ने उनका विरोध किया था, जिसमें कॉलेज के लड़का बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे। उस पे मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उनका विरोध किया गया। उस पे रजनी मुर्मू ने कॉलेज के लड़काओं पर मॉब लिंचिंग के तहत कोर्ट में केस दायर किया और कोर्ट ने केस स्वीकार कर लिया। अब कैसे मैं मान लूँ कि ये बात सिर्फ मर्डर की बात पे लागू होती है मॉब लिंचिंग? यहाँ तो समाज के हित के लिए ना लड़के लोग निकले थे, कॉलेज के लड़के या ग्रामीण जो भी रोड में आए थे, जो भी अपने धर्म संस्कृति, अपना जो कल्चर बचाने के लिए, लेकिन उसमें भी मॉब लिंचिंग का केस लागू हो गया, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। सवाल है कि सवाल फिर से वही है, आप हत्या को डिफेंड तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हत्या को कहाँ, मैं हत्या को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस कानून पे फिर से एक बार गहराई से सोचने की ज़रूरत है और स्टडी करने की ज़रूरत है। इसको पुनः विचार करके सरल तरीक़ा से बनाना चाहिए कि हमारी जो कस्टमरी लॉ है, जो पहले से ही हमको अधिकार प्राप्त है हमारे अपने समाज को चलाने बनाने का, वो उसका भी सुरक्षा का गारंटी है और उसके तहत कानून बने तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हेमंत सोरेन को सीधे सीधे क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर ये कानून, अगर इस तरह ये जो कानून बना है, अगर इस कानून में वापसी नहीं होता और इसमें सुधार नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को मैं कहूँगा कि आपके कारण आदिवासी का समाज का बर्बादी के कारण आप, सीधी सब